अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम। और आज हम पीरियोडिसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर, जैसे हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं और ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है थोड़ा बहुत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी पीरियोडिसिटी को भी, किस तरह प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है और क्या क्या चेंज आता है। तो आज हम पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की हम पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे, एटॉमिक रेडियस डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो एटॉमिक रेडियस यानी एटम का रेडियस। अच्छा देखिए, अगर हम एटम के साइज़ की बात करें तो एटम बहुत छोटा है, मतलब इतना ज़्यादा छोटा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, तो वो एटम है। अब इतना छोटा एटम है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते, तो साइज़ मेजर करना तो बहुत दूर की बात है। तो एज्यूम किया जाता है कि एटम्स जो हैं वो स्फीयर्स होते हैं। एटम आर जस्ट लाइक स्फीयर्स। जैसे मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाया था कि सेंटर में न्यूक्लियस अराउंड वैलेंस अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स होते हैं, तो वो एक स्फीयर होता है। तो फिर स्फीयर भी हो तो फिर उस स्फीयर का तो हम रेडियस मेजर करते होते हैं, साइज मेजर नहीं करते। तो एटम का रेडियस कैसा मेजर किया जा सकता है? एटम का रेडियस यानी उसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है वो मेजर नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि दो एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं, दो एटम जब करीब करीब आते हैं, दो स्फीयर करीब करीब आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो मेजरेबल है, वो मेजर कर सकते हैं। तो हम अगर उसका हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक रेडियस। मैं आपको ड्रा करके एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की अगर हम बात कर लेते हैं, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं लिख रहा। पहले शेल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, उसको लिखने नहीं लिख रहे, बस वैलेंस शेल के ऊपर हमने गौर करना है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके, और इसने एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहां से। ओके, तो ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहां पर इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये 2 कार्बन के एटम्स हैं। तो यहां से लेकर यहां तक, इस न्यूक्लियाई से लेकर इस न्यूक्लियाई तक का जो फासला होता है ये मेजर कर दिया जाता है, ये मेजर किया जा सकता है। और कार्बन के केस में ये 154 पिकोमीटर होता है। ठीक हो गया। और ये कौन सा फासला है? ये फासला है फ्रॉम दैट न्यूक्लियस टू दैट न्यूक्लियस। और अगर हम इसका हाफ कर दें, अगर हम इसका क्या कर दें, हाफ कर दें, वो एटम के न्यूक्लियस से एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक, वैलेंस शेल तक का फासला होगा, मीन एटम का एटॉमिक रेडियस होगा। और कार्बन के केस में वो कितना होता है? 77 पिकोमीटर। सो द एटॉमिक रेडियस की क्या डेफिनेशन की जाती है? एटॉमिक रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। एटॉमिक रेडियस हाफ होता है उस डिस्टेंस का जो 2 बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान होता है। क्लियर होगी बात एटॉमिक रेडियस की? एग्जाम्पल में आपने देख ली, कार्बन के 2 न्यूक्लियाई के दरमियान, जो बॉन्डेड एटम हो गए कार्बन के, उनके 2 न्यूक्लियाई के दरमियान 154 पिकोमीटर का डिस्टेंस, और इसका अगर हम हाफ कर लें 77, तो ये इसका एटॉमिक रेडियस बनता है। अब हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी। ट्रेंड क्या है इसका? देखिए, अगर हम इसकी बात करें ट्रेंड की, तो इसका ट्रेंड जो है कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम पीरियड्स में भी ट्रेंड को डिस्कस करते हैं और ग्रुप्स में भी, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, फिर मैं ट्रेंड की तरफ आता हूं। देखिए, आपको बोर्ड नजर आ रहा है? ठीक है, अब नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। मैंने क्या कर दिया, मैंने इस बोर्ड का नजर आना शील्ड कर दिया। मैं रास्ते में आ गया आपके और इस बोर्ड के। ऐसे ही होता है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के को अट्रैक्ट कर रहा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक जा रही होती है, तो वैलेंस शेल से जो पीछे वाला शेल होता है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसकी अट्रैक्शन को शील्ड करते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पूरी अट्रैक्शन नहीं पहुंचने, न्यूक्लियस की पूरी अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर नहीं पहुंचने देते, शील्ड कर लेते हैं। तो
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो कम हो जाता है। इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को हम यहाँ यूज करने वाले थे, इसलिए मैंने कहा पहले आपको क्लियर कर दें। बात समझ आ गई? ओके, तो हम बात कर रहे थे ट्रेंड इन पीरियड ऑफ एटॉमिक रेडियस के। एटॉमिक रेडियस पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या बढ़ता है या कम होता है? पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। अब डिक्रीज क्यों होता है, हम इसकी तरह कुछ रीजंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली बात कि लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लें। उस वीडियो में मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। दूसरे पीरियड को ही देख लें, लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए इस साइड, इस तरफ जाते हुए एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं मींस कि न्यूक्लियस में क्या चीज़ ऐसी होती है जो बाहर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचती है, वैलेंस शेल को खींचती है, अट्रैक्ट करती है, वो प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं मीन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वैलेंस शेल को ज़्यादा तेज़ी से खींचा जा रहा है अपनी तरफ। जब ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचा जाएगा तो शेल करीब आएगा, दूर नहीं जाएगा। अब एक बात डिस्कस करते हैं। देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन पूरे 8 के 8 एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ 2 शेल हैं। नियोन में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इन सब एलिमेंट्स में शेल सिर्फ 2 हैं, लेकिन शेल्स को खींचने वाले प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सेकंड शेल को खींचने के लिए 3 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर 4, 5, 6, 7। जब प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे शेल को खींचने वाले, तो शेल भी ज़रा करीब करीब आता जाएगा, एटम का साइज कम होता जाएगा, एटम श्रिंक करता जाएगा। तो एटम एलिमेंट्स जो हैं लिथियम से नियोन तक आते हुए इसका साइज बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम लिथियम के साइज़ की बात करें तो ये होता है 152 पिकोमीटर। बेरिलियम की अगर हम साइज़ की बात करें तो ये होता है 88 पिकोमीटर। ये होता है जी सॉरी, ये 113 पिकोमीटर होता है। ये होता है 88 पिकोमीटर। ये होता है 77, ये होता है 75, ये होता है 73 पिकोमीटर, ये होता है 71 और ये होता है 69 पिकोमीटर। तो देखें साइज़ में कितनी ज़्यादा चेंज आ रही है। नियरली हाफ ही हो गया, हाफ से भी कम हो गया। 69 का डबल करें 152 भी नहीं होता। तो लिथियम से नियोन तक जाते हुए क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ शेल सेम है, तो इसलिए वैलेंस शेल को बड़ी तेज़ी से खींचने वाली चीज़ें बढ़ रही हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक आते आते साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। साइज़ के डिक्रीज होने की क्या वजह है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का बढ़ना और नंबर ऑफ वैलेंस शेल का ना बढ़ना। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रेंड इन ग्रुप्स। ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड है, देखें। ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम एक ग्रुप लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं ग्रुप लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, लिथियम के बाद आएगा सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। देखिए टॉप टू बॉटम नीचे आते हुए इसमें क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो एक ही है, मतलब सेम है, चेंज नहीं हो रही, बट नंबर ऑफ शेल्स चेंज हो रहे हैं। लिथियम के अंदर 2 शेल हैं, सोडियम में 3, पोटाशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रेंसियम में 7 शेल हैं। सिंपल सी बात है, अगर शेल बढ़ते जाएंगे तो साइज भी बढ़ता जाएगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, क्या प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे, उनको खींचने वाले नहीं बढ़ रहे? बिल्कुल बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, साइज भी तो बढ़ रहा है ना, शेल भी तो ऐड हो रहे हैं। तो हर अगले एलिमेंट के अंदर एक शेल ऐड हो जाता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पहले शेल के अंदर 2, अगले में 8, अगले में 1, 3 शेल हो गए। पोटाशियम का 19 है, पहले शेल में 2, अगले में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इधर आते हुए इसकी अगर हम बात कर लें तो 37, 2, 8, 18 और फिर 1। तो यानी कि इधर आते हुए एटॉमिक, इधर आते हुए क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। हर अगले एलिमेंट में 1 शेल का इजाफा हो जाता है, इसकी वजह से साइज क्या हो जाता है,
ट्रेंड इन ग्रुप क्या होगा इसके साइज का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है साइज। पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और ग्रुप्स के अंदर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। और अगर हम इनकी वैल्यूज की बात करें तो लिथियम का साइज है जी 152 पिकोमीटर, और सोडियम का साइज क्योंकि एक शेल ऐड हो गया, 2 शेल थे अब 3 शेल हो गए, तो साइज इसका बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 186 पिकोमीटर। और पोटाशियम के अंदर फिर एक और शेल बढ़ जाता है तो साइज और इंक्रीज हो जाता है और ये हो जाता है 227। इसी तरह यहाँ पर 248, इसी तरह ही 265 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह साइज क्या होता जाता है, इसका बढ़ता जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे आते हुए। ठीक है, सो दिस इज पीरियोडिसिटी इन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ग्रुप्स पीरियड्स के अंदर डिक्रीज होता है, ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस होता क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस कार्बन का 77 होता है। लेफ्ट टू राइट पीरियड में कम होता है, डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम ग्रुप में बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियर का जो चार्ज होता है वो वैलेंस शेल तक पहुंचते हुए रास्ते में जो शेल आते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको वो शील्ड कर लेते हैं, इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। एक लिहाज से अगर हम देखें तो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, इसलिए इसका साइज भी बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है और वैलेंस शेल थोड़ा दूर होता जाता है और साइज इंक्रीज होता जाता है। सो होप सो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, कमेंट में बताया करें वीडियो कैसी लगी है। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ और जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करें, बल्कि करता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें। अगर कोई क्वेश्चन और रिलेटेड, अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझे कह सकते हैं, तो उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना लूँगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।